नमस्कार मैडम, बस 1 मिनट लूंगा और आपके सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। घर की सफाई से लेकर गाड़ी की सफाई तक, गाड़ी की सफाई से लेकर घर के कोनों तक, कोनों को लेकर टीवी के पीछे, सोफे के नीचे, पंखों के ऊपर की सारी गंदगी 1 मिनट में छू मंतर। ऐसा प्रोडक्ट है ये, इतने सारे काम एक ही दाम, मात्र 4,999। जी हाँ, 4,999 में आपके घर की सारी गंदगी दूर। भैया नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। अरे मैडम ट्राई तो कर लीजिए। बोला ना नहीं चाहिए, एक तो तुम लोग का कोई टाइम नहीं है, अभी जरा सी आंख लगी ही थी और आगे मुंह उठा के। मैडम 10% डिस्काउंट भी दूंगा। अरे बहरा है क्या, एक बार में सुनाई नहीं देता, अगली बार मुझे तो क्या, अगर इस सोसाइटी में भी नजर आया ना तो फिर देख मैं तेरा क्या करती हूँ। औकात थैले भर की नहीं। और चले आते मुंह उठा के, अभी के अभी ये अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ। चले आते हैं। कैसा लगा गाली खा के? मजा आया? वैसे भी मैडम को कुत्ते और सेल्समैन से बहुत नफरत है। भाई साहब आई एम सॉरी। अरे सॉरी क्या है? इधर 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 403 में जाना। 403 उत्तर एक। भाई क्या मस्त खुशबू आ रही है ना, आज नई रेसिपी आई। अरे आ गई तू? हाँ आज टाइम पे। वाह वाह वाह, दे 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 इकडे दे। आहा बैठ बैठ, पानी दे रहा हूँ। हाँ। तो कैसा रहा आज का ऑफिस का दिन? क्रिमिनल लॉयर के ऑफिस में और क्या होगा, बस क्राइम और मर्डर की बात है, और क्या।
काय झालं आई? तुम ठीक हो ना? ओ ताई, जल्दी से बाहर आजा, साड़ी वाला आया है। बाद में तो बोलेगी मैंने तुझे बोला नहीं। हाँ तू चल, मैं आती हूँ। लवकर ये। हाँ। बहुत अच्छी सब्जी बनी है। मुझे और देना ना। ये ना जो हाँ हाँ बस बस बस। आई आपको आई, तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? बोरीवली की किसी पॉश सोसाइटी की घटना है। वहां पर है ना एक औरत को दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर गला दबाकर मार दिया गया। और पता है माँ, कोई चोरी भी नहीं हुई और कोई लूट भी नहीं हुई। आप जानते हो क्या उस सोसाइटी को? कमाल करते मुझे कैसे पता होगा? अरे मुझे लगा कि आप जाते रहते हो ना वहाँ उस साइड। तो ये क्राइम मर्डर की बातें मत करना। ऐसी बातें अपने बच्चे के लिए ठीक नहीं है। इसे ना दिमाग खराब होता है मेरा। अच्छा, तेरा दिमाग खराब होता है उसकी परवाह है तुझे, और पिछले 2 साल से मेरा दिमाग खराब हो रहा है उसका क्या? आई अगं काय झालंय तुला? क्या बात है बताओ ना। अगं आई सावकाश सांग ना। हाँ चालते हैं। आराम से बैठा। हाँ ओके। अहो आई की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। छोड़ दे। हे बघ, तुझी आई ती माझी आहे। हाँ भले वो मुझे दामाद मानती हो, लेकिन मैं उसे सख्खी आई मानता हूँ। सख्खी आई। दीप्ति, आंखें बंद करना। का? करना डोळे प्लीज बंद। ठीक है। हाथ आगे कर। भैया सोन्याची चेन हो। खूपच सुंदर है। इसकी क्या जरूरत थी? ये जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें इससे जितनी खुशी मिलती है ना, उससे कई ज्यादा सुकून मुझे मिलता। इतना महंगा सामान लाने की जरूरत नहीं थी। चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। काश की आंखों में कोई ऐसी शक्ति होती कि हम इंसान की असलियत देख पाते। एक चेहरे के पीछे न जाने कितने चेहरे छिपे हैं। ये आदमी पत्नी के लिए सच्चा पति भी है, कंपनी के लिए अच्छा सेल्समैन भी, परिवार में भी है, समाज में भी। स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेने वाले ऐसे दोहरे चरित्र और चेहरे से कैसे बचा जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दीप्ति को लग रहा है कि ये सोने की चेन मेहनत की कमाई है। ये भ्रम अगर वक्त रहते नहीं टूटा तो दीप्ति को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सब कुछ तब तक ही ठीक दिख रहा है जब तक सच छिपा हुआ है, पर स्थिति कब तक यूं ही बनी रहेगी, ये देखने वाली बात है। आई काय झालं आई? आई क्या हुआ? क्या परेशानी है? मेरी परेशानी है तू और तेरा ये पति। क्या बोला था तूने शादी के टाइम? 1 महीने की मोहलत दे दो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अब 2 साल होने को आए हो, यही जमाओ। पूछ इसे इसके वसई वाले फ्लैट का क्या हुआ? भाई 2 महीने के बाद 2 महीने बस, 2 साल से यही सुन रही हूँ। 2 महीने 2 महीने। अब एक नया मेहमान आने वाला है, फिर दूसरा बच्चा हो जाएगा, फिर भी तुम ससुराल मत छोड़ना, यही जमे रहना। ये काहे बोलती? चुप बैठ। इसके साथ रहते रहते तू भी इसकी कहानियों पर विश्वास करने लगी है। भाई आपके कहने का क्या मतलब है? मैं झूठा हूँ? हाँ,
मेरी फ्लैट की कहानी भी झूठी है? हाँ झूठी है, क्योंकि ससुराल में तुझे मुफ्त रोटियां खाने की आदत पड़ गई है। ठीक है, दिवाली तक का टाइम दे रही हूँ तुझे, समझा ना तू? हर दर्द से रिलीव करे, हर टेंशन को डिलीट करे हमारा ये मैजिक मसाजर, जिस पर सारी दुनिया बिलीव करे। सर, एक बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। शरीर से लेकर दिमाग तक के दर्द को सबको मिटा के रख देती है एक बार, और कीमत भी वाजिब दाम आपके ही दाम पे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा तुम सबने, प्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं। अरे सुना, देखो देखो इस गधे को, सेल्समैन होके बुत बने खड़ा है। अगर तू यहाँ बुत बने खड़ा रहता है तो कस्टमर्स के सामने भी बुत बनकर खड़ा रहता होगा। क्यों? आई एम सो सॉरी सर। सेल्समैन अपनी बोली का खाते हैं, कुछ सीख इनसे। सॉरी बोलने से टारगेट नहीं पूरा होगा। अगर बेटा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि सीधा अलीबाग जाकर गिरेगा। क्या हुआ? आई का गुस्सा खाने पर निकाल रहे हो? लो, ठंडा नींबू पानी पी लो, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। लो सुनो, बुढ़ी हो गई हूं, गुस्सा आ जाता है, और ऊपर से तुम्हारे फ्लैट की झंझट। बेटा तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा होने वाला बच्चा इस छोटी सी खोली में घुट घुट के जिएगा? अरे तुम दोनों जॉब करते हो, तुम लोगों का खुद का घर होना चाहिए, है ना? लेकिन आई, कल तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। हाँ वो शुक्ल मासो, मुझे माफ कर दो। चलो, रात गई बात गई। लेकिन ये तुम्हारा बिल्डर है ना, बहुत ज्यादा ही नाटक कर रहा है। तो जरा उसको फोन लगा दे, मैं उससे बात करती हूँ, देखती हूँ मुझसे क्या बात करता है वो। और आई, अरे बेटा लगा दो फोन, आज से तुम्हारी सारी झंझट इस बूढ़ी के सर पर, समझे? लगा दो। हाँ आता राहू दे। अरे दे ना। फोन की बैटरी लो है ना, चार्जिंग पे रखा है। अरे लेकिन 5 मिनट तो लगेगा। एक मिनट। दीप्ति, वो बिल्डर ना सही में बहुत नाटक कर रहा है। प्लीज देखने तो बात तो करने दो उससे। हाँ दे दो फोन लगा के। फोन लगा। लगा? रिंग जा रही। हेलो, संदीप किशोर बोल रहा हूँ। हाँ, वो आपके मैनेजर से बात करनी थी। हाँ दीजिए। हाँ बोला। अरे मैनेजर, क्या चल रहा है तुम लोगों का? 2 साल हो गए हमें परेशान कर रहे हो, फ्लैट नहीं दे रहे हो। अगले 2 महीने में अगर फ्लैट रेडी नहीं मिला ना तो पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं। नो 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 मैडम, पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है? लिफ्ट का काम चालू है, 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा। फिर मैं आपके फ्लैट की चाबी आपके पास आके खुद दूंगा। पक्का? पक्का मैडम। ठीक है, रख फोन। वो बोल रहा है कि कुछ लिफ्ट का काम अभी हुआ नहीं है, तो 2 महीने में फ्लैट पक्का दे देंगे। होइल गई, बिल्डर लोग ऐसे ही करते हैं, हाँ, टाइम लगाते हैं। हाँ, तुम टेंशन मत लो। चलो। हाँ चल।
कर रहे हो? ये हाँ, वो कल डायरेक्टली फील्ड पर जाना है ना, तो सामान चेक कर रहा तो सुबह करो ना। अरे ये क्या वक्त है, सो जाओ। हो झोंक तो। आई आई परमेश्वरा। आई, वो बोरीवली में जो मर्डर हुआ था ना, उसकी खबर छप गई और इसमें लिखा है कि ना ही घर में चोरी हुई और ना ही घर वालों की किसी के साथ दुश्मनी थी। तो फिर क्यों मारा होगा उस औरत को? पता है आई, मेरे बॉस कहते हैं कि कभी कभी ना लोग गुस्से में भी मर्डर कर देते हैं और ऐसे लोगों को ना साइको किलर कहते हैं। काय चाललंय तुझं? सुबह सुबह ऐसी वाहियात खबरें क्यों पढ़ रही है तू? तुझे मैंने पहले भी बोला था कि इससे अपने होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, हो नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन वो भी क्या करे ना, उसका काम ही ऐसा है। नहीं तो कौन इस हालत में क्रिमिनल लॉयर के यहाँ काम करेगा जहाँ सिर्फ खून खराबे की बातें होती है ना? अच्छा बाबा ठीक है, नहीं पढ़ूंगी ऐसी खबर। हाँ, खुश? खुश, एकदम खुश। सलामी तो हमें। और सुन बेटा, कल ना एकादशी है, उद्याचा शुभ दिवस है। अरे फ्लैट तैयार नहीं हो तो क्या हुआ, कम से कम वहाँ जाकर एक दिया तो जला सकते हैं, है ना? हाँ आई। अदिति, तू ऑफिस से छुट्टी लेगी हो, और तुम भी कोशिश करना। हाँ? नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैडम, आपको देख के लगता नहीं है कि आप एक बच्चे की माँ हो? हाँ। अरे बच्चा, अरे वाह वाह, कितना प्यारा बच्चा है। कितना प्यारा बच्चा। बेबी या बाबा? बेबी है। अरे कितनी क्यूट बेबी है। आप जैसे स्वीट मॉम्स के लिए हमारी कंपनी लाया है नया प्रोडक्ट जिसका नाम है चू चू अलार्म। चूचू अलार्म। हाँ, ये देखिए मेरे पास 2 डिवाइस है जी। एक डिवाइस मैं ऑन करके बेबी के पास रखूंगा, एक डिवाइस आपके पास होगा। यदि आप आपके बेबी से 100 मीटर की दूरी पर होंगी, फॉर एग्जांपल आप किचन में हो, बेडरूम में हो या बाथरूम में हो या पड़ोसी के घर चली गई हो और अपनी बेबी जाग गई, रोने लगी, तो आपको पता चलेगा। कैसे? दिखा तो ये डिवाइस है ना, ये देखिए, ये ऑन करना। ये ना, अगर आप पड़ोस में और बेबी रोती है तो देखिए आपको सुनाई दिया और भाग के चली आएगी ना। ये तो बहुत अच्छा है। मात्र 999 रुपए। अरे इतना सस्ता? हाँ तो मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। एक मिनट मैडम। जी। मैडम, आप मुझे बता सकती हो कि इस सोसाइटी में और कितने फ्लैट्स में बच्चे हैं? आज तो तूने कमाल कर दिया। कहा तो तुझसे महीने का टारगेट पूरा नहीं होता था और आज तूने एक ही दिन में पूरे महीने का टारगेट पूरा कर दिया। थैंक यू सर। सर, कल मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? वो बीबी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। सर, मैंने आपको बताया था ना मेरी बीबी प्रेग्नेंट है। लेके जाओ। तो पैसे की जरूरत होगी तो बताना। गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे यार तू तो छा गया। हाँ? अच्छा ये बता कि ये तेरे फ्लैट का चक्कर क्या है और कब तक मुझे उस बिल्डिंग का मैनेजर बनकर तेरी सास को उल्लू बनाना पड़ेगा? बस कुछ दिन और। तुम लोगों को एक बात बताती हूँ मैं, तुम लोग ना वसई में फ्लैट मत लेना। वहाँ के बिल्डर लोग पैसा लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। आहो, आपका भी साइड वही है ना वसई में? हाँ। जरा पता तो करना, ताई का फ्लैट क्यों डिले कर रहा है उनका बिल्डर? ठीक है, मैं पता करता हूँ।
भाई हाँ। उस बिल्डर का नाम क्या है? सिद्धि विनायक बिल्डर। और कहीं कानपाड़ा ऐसी कुछ जगह है। मैं पता करता हूँ। हाँ, वैसे पता कर लो। और वैसे भी हम लोग कल जाने वाली है वहां पर। जरा मैं भी देखूं इस बिल्डर के बच्चे को, जिसने 2 साल से हमें बेवकूफ बना के रखा है। भाई वो बिल्डर बेवकूफ नहीं बना रहा है। मेरी अभी मेले से बात हुई थी, उसने कहा कि बिल्डिंग का बाकी काम पूरा हो चुका है, लेकिन लिफ्ट का काम बाकी है। और ऐसे हालत में दीप्ति 7 माले कैसे चढ़ेगी, है ना? और डॉक्टर ने क्या कहा था कि शुरू के 3 महीने बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते, कहा था ना? तो आणि मी काय म्हणतो, तुम्ही सुद्धा घरीच थांबा। अरे जाके तो सिर्फ दिया ही चलाना है ना, वो काम मैं भी कर सकता हूँ। बेटा तू मेरी चिंता मत कर। अरे मैं सीढ़ियां चढ़ लूंगी। हाँ, दीप्ति की जो बात तुमने बोली ना वो सही है। नहीं आई, मुझे भी आना है दिया जलाने के लिए। नहीं, मैं इतनी तैयार हो गई हूँ अभी। नहीं, मैं भी आऊंगी। तैयार हुई तो क्या हुआ, ऑफिस चली जाना। ऐसे ऑफिस जाओ? अगं सुंदर दिसतेस तू, सिर्फ गजरा निकाल लेना। अरे नाही, पण मला यायचं आहे। देख दीप्ति, वैसे भी डिलीवरी तक कितनी छुट्टियां लेनी पड़ेगी पता नहीं है ना। अभी छुट्टी वेस्ट नहीं करते, आज की छुट्टी कैंसिल। हाँ तू ऑफिस चल। हाँ चल, मी हिला स्टेशनवरती सोडून येतो। चल 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 चल। थांब, गजरा तरी काढू दे मला। रास्ते निकाल ले, चल जल्दी चल। संभाल के जा। दीप्ति, ताई, ओ ताई, हाँ गीता आ रही हूँ। अरे वाह, ये लीजिए नारियल। हाँ। और ये लाल कपड़ा, इसमें लपेट के घर पे टांग देना। अच्छा शुभ होता है। अरे वो तो करूंगी, पता है मुझे। भाई हाँ वो जो वसई में आपने बिल्डर का नाम बताया था ना, हाँ, सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन। हाँ भाई उस नाम का कोई बिल्डर नहीं है वहाँ। क्या? हाँ, और जो एरिया आपने बताया ना हाँ भाई, वो ग्रीन जोन में आता है। मंजे? मंजे मतलब वहां पर कोई घर बन ही नहीं सकता। देखो आप ठीक से पता करो, मुझे तो ये फ्रॉड का मामला लगता है। ये तो नहीं है, पता करना था। रुक, तुम्हारे फ्लैट के एग्रीमेंट्स के पेपर्स दिखाओ। छोड़ो, पेपर्स को छोड़ो। बिल्डिंग का कोई फोटो तो होगा? है। तो दिखाओ, दिखाओ। दिखा रहा हूँ, चिल्लाओ मत। कुछ मिला? नहीं ना? अरे जो पेपर्स है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? अरे मेरा नहीं, कम से कम दीप्ति और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल तो किया होता। अब तो शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। दिखा दी ना अपनी औकात। तुम जैसे सड़क छाप और नालायक इंसान के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। दीप्ति को फोन करके बताती हूँ, अब भी बताती हूँ उसको। बताती हूँ, समझता है अपने आप को। 2 साल से झूठ पे झूठ बोल रहा है। हाँ। हाँ बोल। तू जाई की तबीयत अचानक बिगड़ ले, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही। संदीप जैसे हत्यारे को सिर्फ सन की मान लेना सही नहीं है। उसकी सोच में सनक जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक शातिर दिमाग भी काम कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि कब और कैसे वार करना है, कैसे पुलिस और लोगों को गुमराह करना है। दीप्ति की मां संदीप के लिए लगातार मुसीबत बन रही थी। उसका झूठ भी उनके सामने आ चुका था, मगर अफसोस कि ये झूठ बहुत देर से सामने आया। जो पड़ताल फ्लैट को लेकर पड़ोसी ने की, अगर वही पड़ताल वक्त रहते दीप्ति की मां ने कर ली होती तो आज हालात कुछ और होते। अब तो डर यह है कि आखिर दीप्ति कब तक सुरक्षित रहेगी।
सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम। सत्य है। ऐकतच नाहीये, जेवतच नाहीये. असं कसं चालणार? दीप्ति, अपना नहीं तो कम से कम होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच. हाँ, ताई होती तो क्या तुझे भूखा रखती? हाँ, थोड़ा सा खा ले. हाँ, नहीं ताई, मैं आई के बिना खाना नहीं खाऊंगी. इतनी खा ले, हमारे बच्चे के लिए खा ले प्लीज. रोज जल्दी करो, कोर्ट के लिए देर हो रही है. दीप्ति, ये बोरीवली मर्डर केस की फाइल है. इसमें सारे नोट्स हैं और इसमें डेड बॉडी की फोटोज हैं. इन दोनों को पीडीएफ में कन्वर्ट करके रेडी रखना, कल कोर्ट के लिए जरूरत पड़ सकती है. दीप्ति, इकडे ये. आज तो जल्दी आ गई ऑफिस से. ऑफिस में मन नहीं लग रहा था काकू, इसलिए जल्दी वापस आ गए. मैं तो बस वसई का फ्लैट रेडी होने का वेट कर रही हूँ. यहाँ पर आई की बहुत याद आती है. ऐसा लगता है कि वो अब भी जिंदा हो. तुम्हाला माहिती है काकू, आई की भी इच्छा थी कि हम लोग अपने खुद के घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसके जीते जी उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा. सब कुछ अचानक से खत्म हो गया काकू. तुझे ताई ने कुछ बताया नहीं था क्या? दीप्ति, तुला माहित नहीं का, वसई में जिस फ्लैट की तुम लोग बात कर रहे हो ना, असल में वो फ्लैट वहां है ही नहीं. क्या? हाँ, मैंने पता किया. जिस बिल्डर की तुम लोग बात कर रहे हो, उस नाम का कोई बिल्डर वहां है ही नहीं. ताई की किस्मत देखो, उस दिन मैंने सुबह उनको ये खबर सुनाई और दोपहर तक वो चल बसी. बेचारी शायद शौक की वजह से. क्या आज छुट्टी है या ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? नाही, तेच आवडते. और हाँ, संध्याकाळी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, तो तुझे ऑफिस से पिक कर लूंगा, चलेगा? हाँ, डबे ते बाजूला ठेव. हो. संदीप किशोर, हाँ सर, मैं ही हूँ. मैजिक प्रोडक्ट कंपनी में सेल्समैन है ना तू? हाँ हूँ सर. लेकिन बात क्या है सर? 10 सितंबर के दिन बोरीवली के रिद्धि अपार्टमेंट में अपने प्रोडक्ट सेल करने गया था ना? 10 सितंबर रिद्धि अपार्टमेंट, हाँ गया था. वहां पर उस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 में भी गया था? वैसे तो मैं सभी फ्लैट में गया था सर. हाँ लेकिन सर, आप जिस फ्लैट की बात कर रहे हो ना, उस फ्लैट में मैं गया था. डोरबेल बजाने के बाद एक लेडी आई, बहुत गुस्सा कर रही थी मुझ पे, गालियां दे रही थी. मैं तुरंत वहां से निकल गया था. चाहे तो आप उस बिल्डिंग के वॉचमैन को पूछ सकते हो सर. ठीक है, अगर तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ी
तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर। चला सामने। तुम उस मर्डर वाले दिन उस अपार्टमेंट में थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। दीप्ति, मैं रोज 50 सोसायटी में जाता हूँ, 100 लोगों से मिलता हूँ. आता प्रत्येक वेळेला लिस्ट करून देऊ तुला मी. और इन पुलिस वालों का काम ही है हम जैसे सामान्य लोगों को परेशान करना. देखा, उनकी वजह से तुझे देरी हो रही है और मुझे भी. तू पण लवकर आटप, मी पण लवकर आटपतो, कळलं? क्या कर रही हो? कुछ नहीं. जासूसी. अपने पति की जासूसी, ये अच्छी बात नहीं है ना? तेरी माँ ने भी यही किया था. तेरी आई भी मेरी जासूसी करती थी. क्या समझती थी मुझे? सड़क छा, मुझ पे चिल्लाती थी, मेरी औकात दिखाने चली थी. मेरी तेरी आई के साथ क्या हुआ पता है ना? आओ जल्दी आइए, जल्दी आओ, जल्दी आओ, उधर देखो तुमने के साथ क्या हो रहा है? हट! दीप्ति की खुशकिस्मती कहिए कि गीता और प्रकाश ने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया और जरूरत पड़ते ही फौरन मदद के लिए आगे बढ़े. और एक और अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने बिना देर किए इसकी सूचना पुलिस को दे दी. इंसान को पहचानना भले ही मुश्किल हो, लेकिन उसके हाव भाव को परखना मुश्किल नहीं है. फ्लैट के नाम पर संदीप 2 साल से झूठ बोल रहा था. किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की. सेल्समैन बनकर लोगों के दरवाजे पर जाने वाला संदीप अपने बैग में हत्या का पूरा साजो सामान लिए घूम रहा था. वही बैग रोज घर में आता था और रोज घर से बाहर जाता था. किसी को कुछ पता नहीं चला. भरोसे के बिना रिश्ते का कोई अर्थ नहीं है. लेकिन जिस इंसान के साथ आपको सबसे ज्यादा वक्त गुजारना है, जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, उसे ठीक से जानना बहुत जरूरी है, ताकि संबंधों में भ्रम की स्थिति पैदा ही ना हो. सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर. तो सावधान